स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। कहे थे ना तुमसे मत भीगो, मजा लेना था बारिश का। बारिश देखा नहीं कैसे मोर बन गई तुम। क्या कर सकते हैं। ये लो, पहन लो। का अरे बदल लो, सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाओगी तुम। ये लो, पकड़ो। अब जब तक मौसम ठीक नहीं होता, बारिश न रुकती, हम कहीं रुकना पड़ेगा। कहीं जा ही नहीं सकते। अरे बदल काहे नहीं रहे तुम। एक ही मिनट, हम करें। उनका मैनेजर को फोन करते हैं। हेलो हेलो मैनेजर जी, आप कहाँ हैं? कृष्णा जी आपके साथ है क्या? वो ठीक है ना? वो उनका फोन नहीं लग रहा है, उनसे बात कराइए ना। हम उनके साथ नहीं है मैडम, वो बाहर गए हैं। देखिए ना, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, वो अब तक घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। आप एक काम कीजिए ना, उनके साथ जो भी है उनका नंबर दीजिए, बस हमारी बात कराइए। मैडम मुझे पता नहीं वो अकेले गए हैं कि सेक्रेटरी के साथ। सेक्रेटरी? आप उनका हेलो हेलो सेक्रेटरी? हमको तो लगता है उनके सेक्रेटरी उनके साथ ही है। उनको ना तूफान से कम है का। अंधेरा कोई दैत्य थोड़ी है। सॉरी सर, वो लाइट्स अचानक से। तुमको तो कब कभी पकड़ लिए। ठंड लग गई तुमको। हम रुको, हम कुछ करते हैं। रुको।
वाला माँ। कोई भी रिश्ता, कोई भी लगाव, कोई भी भावना मुझे अब नहीं रोक सकती। इस लड़की ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मेरी बारी है। इसे बर्बाद करके ही चैन की सांस लूंगा मैं। कल एक बार शादी हो जाए, उसके बाद भीख मांगेगी मुझसे छुटकारा पाने के लिए। तड़पेगी हर रोज। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। देखते हैं कब तक करेगी। सांप काटेगा तुमका? यहाँ बैठो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमको। आँख बंद नहीं करना, आँख बंद नहीं करना। ऋतिका, क्या आंख बंद नहीं करना, कुछ नहीं होगा तुमका। क्या आंख खोलो अपना, कुछ हो ही नहीं देंगे तुमका यार। काहे बार बार फोन लगा रही हो यार तुम? काहे नहीं करेंगे फोन? इतना चिंता हो रहा है आपका, बाहर मौसम इतना खराब है, आप हैं कहाँ पर बताइए? कब से फोन कर रहे हैं आपको, आपका फोन नहीं लग रहा है, और जब फोन लग रहा है तो आप फोन नहीं उठा रहे। पूरे घर में सब हमको ही पूछ रहे हैं काहे कि हम आपकी बीवी हैं और हमको ही नहीं पता है कि आप कहाँ हैं। आप हैं कहाँ ये बताइए। हुई कि ना बात हमसे? 5 साल के बाद जिंदा है हम, हैं? मिल गई शांति, घर वालों को बताए दो। अब तो घर आ जाइए, आपको पता है ना मौसम कितना खराब है। अरे हाँ तो आए जाएंगे, पहले ट्रैफिक में फंसे थे, अभी मौसम की वजह से नहीं आ पा रहे, फंसे हुए हैं हम। अच्छा ठीक है, ये तो बताइए कि अभी आपके साथ कौन है, आप ठीक तो है ना? अरे मैनेजर को भी फोन किए, वो तो कहा कि आपके साथ नहीं है, तो फिर कौन है आपके साथ? सब ठीक तो है ना, कहीं फंसे तो नहीं है ना आप? अरे बताइए कोई है आपके साथ कि नहीं? नहीं, अकेले हम। हेलो हेलो, अरे फोन आ जाएगा, रास्ते में है, आ रहा होगा। हम झूठ कैसे बोलती है यार? काहे नहीं बोल पाए सच मीरा से? पता नहीं काहे, ना चाहते हुए भी लड़की के लिए काहे इतना अलग बर्ताव होता जा रहा है हमसे।
हम कल रात आप क्या? चैन से बैठा नहीं जाता तुमसे? अभी घाव भरा नहीं है, तुम उठ के चल दिया। हमको एक बात बताओ, क्या जरूरत थी सांप से ऐसे कबड्डी खेले की? नहीं मतलब कौन है सांप? है तुम्हारा कोनो रिश्तेदार? क्या सोचा कि इसे काम उमेट क्यों कैसे भगा दोगी? हमको काट रहा था ना, काटने देती, क्या फर्क पड़ता तुमका? अरे ऐसे कैसे काटने देते सर? हमारा रिश्तेदार नहीं था, लेकिन आप तो हमारे कुछ है ना, मतलब थे ना? कहा थे? और कुछ ना सही, लेकिन आप बॉस तो है ना हमारे। अगर आपको काट लेता तो सर हमें भी वही सब कुछ करना पड़ता ना जो आपको करना पड़ा। आपका जहर निकालना पड़ता, आपका ध्यान रखना पड़ता, और जैसे हम अभी आपको थैंक यू कहने जा रहे हैं कि थैंक यू सो मच हमारी जान बचाने के लिए, वो फिर आपको कहना पड़ता ना, जो अच्छा नहीं लगता सर। इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। थैंक यू सो मच हमारी जान बचाने के लिए। मौसम ठीक हो गया, निकलना पड़ेगा। ये अचानक से कृष्णा को क्या हो गया है? कल इतनी केयर कर रहा था और आज सुबह से ही हमें इग्नोर कर रहा है। सॉरी सर, लेकिन आपको ऐसे देखकर ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सर ऐसे प्लीज शांत मत रहिए ना, हमें घुटन होती है आपको ऐसे चुपचाप देखकर। सर हमने ऐसा कुछ कह दिया या ऐसा कुछ किया जिससे आपको बुरा लगा? सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। सर अगर हम आपके साथ हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि आपको क्या हुआ है। सर देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कुछ होता है ना, आप अपने मन में रखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन अगर अभी कुछ हुआ है तो हमें तो यही लगेगा ना कि हमने कुछ कह दिया है, आप हम पर गुस्सा है, हमारी वजह से नाराज है। सर बताइए ना, क्या क्या बात है? वैसे ही आप इतने परेशान रहते हैं, अगर एक और नई परेशानी है तो आप हमारे साथ बांट दीजिए। देखिए बांटने से मन हल्का होता है। एक बार बता के तो देखिए, हो सकता है हम आपकी मदद कर सके। कहिए तो। चुप! क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बात ऐसे कर रही हो जैसे यार हमका बहुत अच्छे से जानती हो। कब चुप रहते हैं, कब बोलते हैं, सब पता है तुमका। कुछ नहीं जानती हो तुम, और जानने का जरूरत भी नहीं है। सेक्रेटरी हो हमारी, सेक्रेटरी बनकर रहो ऑफिस तक। हमने मन में ना घुसो यार तुम। इतना सवाल यार, इतना सवाल पूछे का हक नहीं है तुमका। जिस बदले का हमने पल पल इंतजार किया, बस कुछ ही देर में उसका शुभ मुहूर्त होने वाला है। निर्दोष होते हुए भी जो सुई हमने सा, आपने वो सब कुछ देखा है भगवान। किस तरह हमसे हमारा काम, हमारा वजूद, हमारा घर, हमारी माँ, सब कुछ छीन लिया गया और जेल की जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया हमें। लेकिन अब हमें न्याय चाहिए भगवान, और ये न्याय तब होगा जब हम कोमल से उसका वो सब कुछ छीन लेंगे जो उसके लिए मायने रखता है। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। हमें शक्ति देना प्रभु कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। वरना सवाल सिर्फ हमारे ऊपर नहीं उठेंगे कि कानून का विद्यार्थी होने के बावजूद हमने सब कुछ सहा, बल्कि सवाल आप पर भी उठेंगे कि इस संसार का न्याय करता इतने बड़े अन्याय को चुपचाप कैसे देखता रह गया। धक्का लग गवा। क्या मांगा था भगवान से? शक्ति मांग रहा था ना भगवान से अपने। देख तुम्हारे सामने साक्षात शक्ति प्रकट हुई गवा। अब बोल क्या करेगा? हमका पता था तुम्हारे भेजा में कोनो गंदा बात, कोनो गंदा खुरापात चल रहा है। बाकी
ही नहीं पता था कि तुम अपना बदले का भावना में इतना अंधा हो जाओगे कि यह भूल जाओगे कि कौनों से बदला ले रहे हो। अबे सज्जन सिंह के परिवार से बदला लेने चलते हमारे परिवार से ससुर। अबे तुम्हारी अम्मा मरी थी, तुम जेल गए, कौनो पहाड़ टूट गया। अबे तुम जिंदा थे इतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए। बाकी तुमको चैन नहीं ना? हाँ, क्या सोचे थे? हाँ? हमारे परिवार को हाथ लगाओगे, शक्ति ठाकुर के परिवार से बदला लोगे, हमारी बहन कोमलिया की जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे तुम्हारा भगवान नहीं जानता कि शक्ति ठाकुर तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुमको काट के जिंदा कर देंगे यार, मार डालेंगे तुमका। नमस्कार कृष्णा भैया, कहाँ से आ रहे हैं? साथ में भाभी भी है। नमस्ते भाभी जी। हम आप ही के पास आने वाले थे। हमारी बिटिया की शादी के लिए आप दोनों ने काफी मदद की थी। अभी उसको हाल ही में बच्चा भी हुआ है, तो इसके लिए सोचे कि आपके पास जाके मिठाई भी दे देंगे और शुक्रिया अदा भी कर देंगे।